बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, आपको क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं इस रीडिंग को शुरू करने के लिए यहाँ पर जो मैंने पेबल्स रखे हैं उनमें से एक पेबल आपको सिलेक्ट करना है। ये है लैपिस लजूली पेबल। नंबर 2 पर आता है ग्रीन जेट और नंबर 3 पर आता है क्लियर क्वार्ट्ज। तो इनमें से एक पेबल आप सिलेक्ट कर लें, वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और आप मेडिटेट कर सकते हैं कुछ देर इन पर एंड देन आपको सिलेक्ट करना होता है एक पेबल। ठीक है, फिर आप देख सकते हो आपकी रीडिंग को। ऑलराइट, आप अपना टाइम ले लीजिए। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है लैपिस लजूली को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Alright. 7 of Swords, Page of Cups, Ace of Pentacles. Bottom of the deck है 8 of Cups. Okay. Just a minute. Hi guys, I'm back. मैं ये deck लेने गई थी, मुझे ज़रूरत पड़ी है इसकी। इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है या तो चीट किया है। गोस्टिंग भी एक तरीके की चीटिंग ही है बाय द वे। ओके, लेकिन ये हुआ है यहाँ पर। और जब इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट किया या चीट किया तो आप समझ नहीं पाए होगे कि ये हुआ क्यों। और इसका रीजन ये है कि आप दोनों के बीच में कभी आई थिंक फाइट नहीं हुई और ना ही इस व्यक्ति ने कभी आपसे रूडली बात करी, बदतमीजी करी, ऐसा भी नहीं है। मतलब किया जरूर एक तरीके से, हाँ बदतमीजी करी जरूर है, लेकिन अगर आप किसी को बोलने जाओ तो नहीं बोल सकते, है ना। जैसे कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, तो इसमें आप क्या कहोगे कि ये रूड है? नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब आप सामने वाले से पूछते हो कभी कि भाई आपने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, बिजी था या बिजी थी, है ना, तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि वो गलत है या वो बुरा है या वो आपको किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। राइट, कहने के लिए नहीं होता। हम फील कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन अगर बोलने जाओ किसी को तो सामने वाला यही कहेगा कि अरे यार बिजी होते हैं तो नहीं कर पाते हैं रिप्लाई। राइट, तो इस तरीके से आप टॉर्चर हुए इस कनेक्शन में और धीरे से फिर इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट भी कर दिया और चीट किया। इस व्यक्ति ने बहुत महीनों तक या सालों तक आपको स्टक रखा, कंफ्यूज्ड रखा, आपको क्लोजर नहीं दिया ना, क्योंकि आप वही सोचते रहे कि हाँ ये रीजन होगा, वो रीजन होगा, मैनिपुलेट किया गया आपको, आप वही सोचते रहे, समझते रहे। अच्छा, इसे चीट किया क्यों है, एक बारी वो देख लेती हूँ, क्या रीजन क्या है चीट करने का। ये व्यक्ति बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। आपने जब इससे बातें करी होंगी आपको ये लगा होगा ये बहुत इमोशनल है, सच्चा है। आपने इसकी एक इमेज बना ली अपने मन में, है ना, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति फायदा देखकर आगे बढ़ता है, समझ आया। ये जब आपसे बात कर रहा था ना तो ये 3 और 4 और लोगों से बात कर रहा था
और इसको जहां पर फायदा दिखा ये उस तरफ निकल लिया, आपके में इसको फायदा नहीं दिखा, ये आगे नहीं बढ़ा। ये दोनों चीजें देखता है कि ये खुश कहाँ रहेगा या कहाँ रहेगी। देखो जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना, मैं बोल रही हूँ ऐसे मुझे ठीक लगता है इसलिए, ठीक है, बोलने में थोड़ा इजी लगता है। ओके, तो आपको ये लगा प्यार व्यार वाली बात, लेकिन ये सोच समझ करके किसके साथ में मैं खुश रहूंगी, किसके साथ में फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल होने वाला हूं, ठीक है, या होने वाली हूं, तो वो चीज बहुत मैटर करती थी। आपके साथ में वो चीज इसको नहीं दिखी, निकल लिया। और क्या रीजन है चीट करने का? 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड था जब ये आपको मिला, या कमिटेड थी, और उस कनेक्शन में वो स्पार्क नहीं था जो कि हर कोई चाहता है कनेक्शन में हो स्पार्क, राइट? वो चीजें नहीं थी, तो इसने थोड़े टाइम के लिए सोचा कि चलो ठीक है, इधर उधर कहीं बात करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, और फिर इसका लगाव भी आपसे हुआ। ऐसा नहीं है कि आपसे लगाव नहीं हुआ, लगाव था, लेकिन इसको पता था कि इसको आगे क्या करना है। समझ रहे हो? आपके हिसाब से ये था कि आपने फ्यूचर सोच लिया, लेकिन उसको पता था कि फ्यूचर नहीं है। ये जो चीटिंग हुई है ना, सोची समझी हुई है, और जहां पर ये कमिटेड था वहां पर ये स्टेबल भी है, मतलब फैमिली भी एग्री करती है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, फैमिली भी एग्री करती है, सब लोग तैयार हैं, और आपके साथ में कनेक्शन में तैयार नहीं होते। या तो कास्ट का फर्क होता है, या रिलीजन का हो सकता है, या स्टेटस वाइज हो सकता है, कुछ डिफरेंस हो। तो अच्छा इसको आपके साथ लग रहा था, तो ये बात किए जा रहा था या किए जा रही थी, लेकिन इसको पता था कि फ्यूचर क्या है, मुझे किसकी तरफ जाना है, किसके साथ जाना है। समझ रहे हो? तो पीठ के पीछे प्लानिंग चलती रही, और हो सकता है कि अभी इनकी शादी हो गई हो, या फिर आपको सच का पता चल गया हो, या फिर सिर्फ इन्होंने गोस्ट किया, आपको कुछ पता नहीं, आप सोच रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या होगा। देखो अभी हाल फिलहाल में ये आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपको सोचकर बड़ा इनको अच्छा फील होता है, वो मोमेंट्स बहुत इनको याद आते हैं और इनको अच्छा फील होता है। ये आपको ग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं, ये आपको मूव ऑन करता हुआ भी देख रहे हैं, इसका मतलब है ये आपको इंस्पायर करते हैं, ओके, आपको इंस्पायर भी कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी ये आपके साथ चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी इनको नहीं मिल पाएगी, या फिर जो आप इनसे चाहते हो कमिटमेंट या शादी, वो ये आपको दे नहीं पाएंगे, ये इनको पता है, तो ये शांत है। ओके, ये हो रहा है। तो क्या चल रहा है करंटली आपको देख रहे हैं दूर से, आपको मिस भी करते हैं, आपको विजुलाइज भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं। अगर कभी आप फिजिकल हुए एक दूसरे के साथ में, वो मोमेंट्स भी ये याद करते हैं। जब इनको अच्छा नहीं लग रहा होता तो ये याद करते हैं, इनको लगता है वापस जाकर ये वो सब कर नहीं सकते, तो ठीक है, पिछला जो भी है उसको याद करके अच्छा फील कर लेते हैं, ठीक है, खुद के प्लेजर के लिए, एंड दैट्स इट। ये एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेंगे नहीं लेंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कभी एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या इनका रिश्ता किसी से है तो उनके साथ में कब तक रहेगा, आपकी तरफ कब आएंगे, वो देख लेते हैं। पहले यही देख लेते हैं कि अगर ये कमिटेड हैं, उन लोगों के लिए जिनको पता है कि वो कमिटेड हैं, तो इनका रिश्ता उनके साथ जाने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है, क्या है उस रिश्ते का फ्यूचर, क्या है। ऑलराइट, तो जिनके साथ में ये कमिटेड हैं, अगर जहां तक मैं देख रही हूं कि शायद उस लड़के का या लड़की का अपना एक पास्ट है, तो अगर वो अपने पास्ट की तरफ जाती है, जिसके चांसेस हैं 80%, ठीक है, तो ये वापस आपकी तरफ पक्का आएंगे। और अगर वो नहीं जाती है किसी मजबूरी से, या नहीं जाता है, तो चांसेस कम है कि आपकी तरफ आए। यानी कि ये उसको छोड़ने का कुछ ट्राई नहीं करेंगे, इस कनेक्शन को तोड़ने का कुछ ट्राई नहीं करेंगे, सामने वाले की तरफ से हुआ तो हुआ, ओके। और अगर ये कमिटेड नहीं है, सिर्फ इसलिए आपकी तरफ आपको छोड़कर गए क्योंकि इनको स्टेबिलिटी नहीं दिखी, तो लेट्स सी कि अब ये क्या सोच रहे हैं। क्या अब इनको लगता है कि इन्हें वापस आना चाहिए? हालांकि अभी तक तो यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो यही लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं, बट फ्यूचर का देख लेते हैं ये क्या करेंगे। चैरियट, लवर्स, डेविल, कंग्रेचुलेशंस, आने के पूरे चांसेस हैं अगर दूसरा वाला सिनेरियो है तो।
एक चीज मैं और बता दूं कि ये तभी आएंगे जब आपकी एनर्जीज हाई लेवल पर होंगी। जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत कॉन्फिडेंट होती है, खुद को बहुत खूबसूरत मानती है, उसको लगता है कि उसके आगे कोई है ही नहीं। जितना कि वो अट्रैक्टिव है, जितनी कि वो इंटेलिजेंट है, उतना कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं देन आपको उस पर काम करना चाहिए। जब आप उस पर काम करोगे ये तभी अट्रैक्ट होंगे और वापस आएंगे आपके पास। ओके, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या कहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, देन आपने खुद ही डिसाइड करना है, ठीक है, बाय द बुक। सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो। टिकटॉक, अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाना है। एंजल्स की तरफ से ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से छोड़ देना, और इक्वल गिव एंड टेक होने के बाद भी अपनी कुछ कंडीशंस आपको रखनी है कि भाई ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, वापस आ जाओ, नहीं है तो निकलते चलो, निकलते बनो, कोई जरूरत नहीं है साथ रहने की। इतना तो आपको अपना मन पक्का करना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी कंडीशंस नहीं रखी और आप पूरी तरीके से ऐसे इस मोड में रहे कि हाँ जो आप चाहो वो आप ले लो, हम तो न्यौछावर कर देंगे खुद को, वो एनर्जी रही तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं करना है, अब की बार मत करना। अगेन, प्राइड एंड ईगो नहीं आना चाहिए। वही मैंने बोला कि ये जो भी चीजें करनी है मैच्योरिटी के साथ और समझदारी के साथ करनी है। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, अगर ज्यादा हो गया तो वो ईगो बन जाएगा, ठीक है, वो नहीं करना है। सोच समझ कर करो, अपनी वैल्यू को समझो, और ऐसा नहीं है कि डोरमेट बन जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि फिर खुद को कोई क्वीन समझने लग जाओ, किंग समझने लग जाओ, वो भी नहीं है, ठीक है। बराबर का रखना है, सब कुछ बराबर की बात करनी है। जस्टिस आया आपके लिए, बैलेंस, यू नो कि बैलेंस क्या होता है, ठीक है, वो करना है आपको अगर इस कनेक्शन को आगे चलाना है तो। अच्छा, कब तक ही आ सकते हैं, यहां पर आने के चांसेस आ रहे हैं, तो कब तक आ सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए दिसंबर का मंथ रहेगा और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल का मंथ रहेगा, ठीक है। आने के पूरे चांसेस हैं। पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट को तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे वो क्या करेंगे और आपको क्या करने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सन Knight of Cups, Seven of Wands, Five of Wands. Okay. क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपसे बात कैसे करी जाए, आपको डेट कैसे किया जाए, आपसे कैसे आपके साथ में क्लोज कैसे हुआ जाए। ओके, बट कमिटमेंट का कोई सीन नहीं है। अगर आप कमिटमेंट जैसा कुछ सोच रहे हो, शादी जैसा कुछ सोच रहे हो, ना, ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये सिर्फ अभी मिलना चाहता है या मिलना चाहती है, ठीक है, मिलना चाहता है, डेट करना है, घूमना फिरना है, जानना है एक दूसरे को, एंड चीजें अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी तो आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो रोक देंगे, इस वाली सोच में है। और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इस सोच वाले नहीं हो,
आपके हिसाब से ये है कि हो सकता है आपके किसी स्टेटस के जरिए इनको पता चला हो, या फिर हो सकता है आपने बातों बातों में बताया हो, इनसे फ्रेंडशिप हो आपकी, तो कभी आपने बोला हो कि भाई मैं अभी डेटिंग वेटिंग के मूड में नहीं हूं, अभी मैंने ऐसा सोचा है कि फाइनली मुझे शादी ही करनी है, तो जो भी आएगा, मतलब जो भी आएगा मैं उसके साथ में शादी की बात करूंगी, और वो बस आगे हमारा जो है कोई डेटिंग वेटिंग जैसा कुछ रहना नहीं है, सीधा मिले और शादी की बात करी, एंगेजमेंट हुई और शादी हो गई, बस हमारी फैमिली बन गई। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता है कि आप ये वाली सोच रखते हो, आप इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, या तो अब नहीं लेते या कभी भी नहीं लेते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने कई सारे लोगों को डेट किया, फिर अभी आपको लगता है कि बहुत हो गया, ये क्या है मिलना जुलना, फिर छोड़ देना, फिर नहीं, है ना, या तो ऐसा है, या फिर आपने कभी डेट किया नहीं क्योंकि आपके घर वालों ने आपको बोला कि डेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, सीधा एक अच्छा सा लड़का या लड़की देखो और शादी की बात करो, राजी है तो एंगेजमेंट करते हैं, घर परिवार से मिलके शादी करते हैं और चल भाई आगे। ठीक है, तो ये इसको पता है, तो इसके चलते ना ये व्यक्ति रुका हुआ है। सोच ये यही रहा है कि धीरे से कैसे भी करके बात हो जाए, थोड़ा डेट वेट करें, लेकिन अब क्योंकि आप तैयार नहीं हो तो ये स्टक है वहां पे, ये सोच रहा है कि ये करे तो करे क्या, इसके साथ में ये दिक्कत है। ओके, आपने बाउंड्रीज ही बना ली, आपने कहा ना इसके अंदर तो मैं आने ही नहीं दूंगी, और वो ये सोच रहा है या सोच रही है कि थोड़ी सी अगर जगह मिले, थोड़ा सा अगर स्पेस मिल जाए तो मैं मैं इम्प्रेस कर लूंगी या कर लूंगा, और फिर जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा, या जो चाहती हूं वो हो जाएगा। ओके, ये चीजें, इस व्यक्ति को आपके पास्ट का भी पता है जहां तक मुझे लग रहा है, या तो पता है किसी के थ्रू, या आपने बताया, या फिर हो सकता है ये ऐसे ही सेंस कर रहा हो, इंट्यूशन अच्छी हो। ठीक है, तो ये चल रहा है भाई, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि 2-3 लोगों से ये हेल्प भी मांगता है या मांग रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे जाना है, तो ये यहाँ पर चल रहा है। और देखते हैं इंटेंशन क्या है वैसे इसके, हालांकि दिख तो रहे ही हैं, बट कहां तक ये जाने की सोच रहा है वो देखते हैं। सिर्फ बातचीत करनी है या फिर कुछ और प्लानिंग है, देखते हैं। Eight of Swords, Nine of Swords, Queen of Cups, Page of Pentacles, Ace of Cups. मैजिशियन, ये अभी सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है एक मीटिंग। ठीक है, उसके अलावा इसके दिमाग में कुछ है नहीं। सन का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स फिर से है, तो अभी तो आप बड़े इसको प्यारे लग रहे हो। ठीक है, इसको लगता है बहुत ही प्यारी सी लड़की है या बहुत ही प्यारा सा लड़का है और मुझे इसके साथ में आगे बढ़ना है, और इसको ये भी लगता है कि बहुत खुश रहेगा आपके साथ या रहेगी आपके साथ। तो अभी सिर्फ मीटिंग मैनिफेस्ट करी जा रही है, उसके आगे की कोई प्लानिंग इसने करी नहीं है। इसको खुद नहीं पता कि ये क्या करेगा या क्या करेगी, इसको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और कई बार ये सोचते सोचते परेशान भी हो जाता है, कई बार इसको हेडेक भी होता है कि क्या है यार, मतलब एक छोटी सी विश है जो पूरी नहीं हो पा रही, मुझे बस मिलना ही तो है। तो मीटिंग में एंड हग्स वगैरह करना ये वो नॉर्मल है, उसके हिसाब से डेटिंग में होता है। तो वो वही सोच रहा है, उसके आगे का नहीं सोच रहा, और या नहीं सोच रही है, बस यही है। देखते हैं कि कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, या ऐसे ही मैनिफेस्ट ही करता रहेगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है तो मैनिफेस्ट तो ये कर रहा है, बट कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, क्या है, क्या करेगा आगे। हैंगमैन, 2 ऑफ वांड्स, टॉवर, ये कुछ नहीं करेगा ये वेट कर रहा है। मून, इसको लगता है कि इसने ज्यादा छेड़छाड़ करी, कुछ करने की कोशिश करी तो आप छोड़कर निकल जाओगे इसको। ठीक है, इसको लगता है कि आप डार्क एनर्जी में, पता नहीं क्यों, या तो आपने बताया है या वही है कि इंट्यूशन इसकी तेज है, लेकिन इसको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं है, इसको एहसास इसका, और इसको लगता है कि इसने ज्यादा मतलब थोड़ा पुश किया या कुछ करने की कोशिश करी तो काम बिगड़ जाएगा, तो फिर करना नहीं है। ओके, तो ये चल रहा है करेंटली। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल्स की तरफ से गाइडेंस।
आपको क्या करने की जरूरत है इस कनेक्शन में? ट्रेजर आइलैंड, वाई, टिकटॉक। ओके, दी फेट्स। आपको बोला जा रहा है कि अगर ये आने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, उसको आने दो और कंट्रोल मत करो इस साइकिल को, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से खुद को इमोशनली इन्वॉल्व कर दो उसके साथ में, नहीं, ये डेंजरस है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कमिटमेंट जैसा कुछ देखा नहीं है इसकी तरफ से, इस व्यक्ति की तरफ से। लेकिन आप इसको रोको मत, क्योंकि रोकना भी अच्छा नहीं होगा। जो साइकिल्स चलने हैं वो चलने हैं। हो सकता है इस व्यक्ति के थ्रू आपको आपका जो ट्रू सोलमेट है वो मिल जाए। ऐसे ही यूनिवर्स हमें वो देती है जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, ठीक है? तो इस व्यक्ति का आना, इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में होना जरूरी है, और ये ऑलरेडी रिटन था, ठीक है? ये किस्मत में था, तो ये आया। हो सकता है कि इसके साथ में ही आपकी किस्मत आगे की बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके थ्रू आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए, ठीक है? लाइक यहाँ पर ये कार्ड आया है वाई, तो कई सारे सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब ये व्यक्ति आपको दे दे, तो इसको आने दो, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, ठीक है? रिमेन सेंटर्ड, अपने पर फोकस करो, और ध्यान रखना जब इस व्यक्ति से बात करोगे कि खुद को अटैचमेंट की एनर्जी में ना लेकर आओ, ओके? इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ में आने दो क्योंकि ये आपको कोई लेसन देने वाला है, जिससे कि आपकी जो तकलीफ है वो दूर होगी, आपकी हीलिंग होगी, ओके? इसके साथ में अटैच मत करो खुद को, जब तक कि आप पूरी तरीके से खुद को सेफ महसूस ना करो कि ठीक है इसके साथ में फ्यूचर बन सकता है। अगर आपको आगे पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि हाँ इसके साथ में फ्यूचर बन सकता है, देन फिर आगे आप सोचना, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ बातचीत करनी है, आपके जो सवाल हैं वो रखने हैं सामने। हो सकता है ये कोई काउंसलर हो, आपका डॉक्टर हो, तो किसी तरीके से आपको हेल्प कर देगा, ओके? तो आपको आगे बढ़ना है, रोकना नहीं है खुद को। आगे बढ़ो, इसको अपनी लाइफ में आने दो, बातचीत करो, एंड देन डिसाइड करो कि क्या करना है, ओके? जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ, फ्यूचर बहुत सुंदर है इस व्यक्ति के साथ में, आप काफी खुश रहोगे, बट फिर भी मैं कहूंगी कि इतनी जल्दी आपको ऐसे बह नहीं जाना है इमोशंस में, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स पेबल को चूज किया है और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। The World, Six of Pentacles, Ace of Cups, Hermit। आप मैरिड हैं क्या? आप या फिर जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो? नहीं है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये मैसेज मिला था, मैंने बोल दिया, ओके? Queen of Wands, Ace of Pentacles, Sun, Two of Cups, हाई प्रीस्टेस। ये बहुत उदास हैं, ये जो भी हैं बहुत उदास हैं। ये कौन है? ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड से हैं ये, या तो आप हो या ये हैं, कोई हीलर है यहाँ पर। जुलाई, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, फरवरी, ये मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, या तो ये मैरिड है या फिर ये किसी के साथ में कमिटेड थे,
और अभी इनका कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा। अगर ये शादीशुदा है तो शादी इनकी अच्छी नहीं चल रही, और अगर ये किसी के साथ में कमिटेड थे तो कमिटमेंट एक तरीके से मतलब उस स्टेज पर है जहां पर ये साथ होकर भी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये अकेले हैं। ओके, और ऐसी स्थिति में ये सिंगल है, ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये मैरिड है या कमिटेड थे किसी से, कुछ तो है यहाँ पर जिनके बारे में आप देख रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो अभी ना ये यहां पर रिजेक्शन भी हुआ है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी थे इनकी लाइफ में कोई और भी था, इन्होंने किसी और को चूज किया, आपको रिजेक्ट किया, कुछ हुआ जरूर है ऐसा। आप दोनों के बीच में कोई लंबी कहानी है, छोटी मोटी नहीं, और आप इन्वॉल्व रहे हो पहले, और फिर शायद आपके साथ में एक साइकिल इनका खत्म हुआ। अभी क्या है कि जिनके साथ में ये है उनके साथ में भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं वापस से। ठीक है, ये है, ये वही इमोशंस फील करना चाहते हैं जो कि आपके साथ ये किया करते थे। इन्होंने जो दूसरा कनेक्शन चूज किया, या तो वो अट्रैक्शन के चलते चूज किया, या फिर इनको फाइनेंशियली इनको सपोर्ट की जरूरत थी, फाइनेंशियल। ठीक है, तो इन्होंने उनको चूज कर लिया, शादी करी या कमिटमेंट में आए, लेकिन अब भी इनको ऐसे फील हो रहा है कि भाई गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। ओके, और ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। और एक चीज और भी है, आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो ना, मतलब इनसे सेपरेट होने के बाद में आप रुके नहीं हो, तो जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो ना, वो चीज इनको समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हो रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी हुआ इनसे अलग होकर, और इनकी लाइफ में भी हुआ किसी और से जुड़कर, दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी सेपरेशन के बाद आप तो अकेले रह गए, लेकिन इनके साथ में कोई था, है ना। तो अगर ऐसे दूर से देखा जाए तो ये लगता है कि भाई इनके साथ में मतलब ये तो दो लोग हैं मिलकर, और आप अकेले हो, तो दयनीय स्थिति में कौन हुआ, आप हुए, ऐसे देखने में लगता है ना। तो ये जैसे सोच रहे होंगे शुरुआत में कि अरे उसका क्या होगा, मतलब छोड़ने के बाद भी ऐसे सोच रहे हैं उसका क्या होगा, बेचारी का या बेचारे का, है ना। लेकिन हुआ क्या, यूनिवर्स ने क्या किया कि इनको उस जगह पर यूनिवर्स ले आई जहां पर कोई बोले कि अरे ये दो लोग होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे, और वो अकेली कर रही है, देखो कितनी स्ट्रांग है, कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वो चीज इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ऐसा है क्या, क्या हो रहा है। आप तो ग्रो कर गए, आप तो आगे बढ़ गए, और ये अटक गए। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ में वापस से मिलना, बात करना, शायद में बिजनेस भी करना चाहते हैं, और अगर बिजनेस नहीं है तो हो सकता है आपकी आदत हो लोगों को हेल्प करने की, इनकी भी आदत हो हेल्प करने की, तो मिलकर कुछ करना चाहते हैं कि मिलकर कुछ ऐसा काम करें, लोगों की हेल्प करें। जिस पार्टनर के साथ में ये थे वो शायद इसमें इतना एक्टिव नहीं है, या इतना अलाइंड नहीं है इनकी एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो उसके साथ में तो ये डिस्कस भी नहीं कर पाते इन चीजों के बारे में, या फिर करते हैं तो सामने वाला ऐसे बोल देता है कि अरे क्या तुम भी इनकी हेल्प उनकी हेल्प, अपना सोचो ना, अपना करो ना, वो चीज है। तो वो अटैचमेंट नहीं है, सोल अटैचमेंट नहीं है, साथ रहकर भी अकेलापन है, और मुश्किलें भी कई सारी हैं, तो आपको ये मिस कर रहे हैं। और अगर ये कमिटेड थे किसी के साथ तो शायद वो कमिटमेंट अभी नहीं रहा है, या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो फील यही कर रहे हैं कि भाई मिल लें, बात कर लें, आपके साथ में फिर से शुरुआत करी जाए। लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप किस तरीके से इनसे बात करोगे, क्योंकि ये काफी रूड रहे हैं, रूड नहीं रहे हैं तो मैनिपुलेट इन्होंने किया है या कुछ भी है। ठीक है, यस, 2 ऑफ कप्स। ये फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, और इनको लग रहा है कि आप इनके सोल ग्रुप के हो और इन्होंने गलती करी आपको छोड़कर। सो रिग्रेट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इनको लगता है कि आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं। ओके, और आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन अभी इनको ये भी लग रहा है कि आप जितने रूड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलते जुलते हो एक दूसरे से, आपका हो सकता है कि मतलब ये रहता हो कि जो भी है बात सीधी करो, समटाइम्स मैनिपुलेट भी कर देते हो, लेकिन फिर भी कमिटमेंट को लेकर या ये जो गंभीर बातें हैं इनको लेकर आप सीधा ही बात करते हो, या सीधा कट कर देते हो अपनी लाइफ से, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा सीधा कट कर दो। ठीक है,
तो इनको वो चीज लग रही है कि ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं, बात करूं तो मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिले कि मेरा दिल दुख जाए और फिर जो रही बची इज्जत है वो भी ना रहे, बिल्कुल काट के बाहर ही निकाल दिया जाए, तो मैं सह नहीं पाऊंगा या सह नहीं पाऊंगी। तो वो चीजें चल रही है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो करंटली ये हो रहा है इसमें, इस कनेक्शन में। करंटली आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं, अट्रैक्टिव देख रहे हैं। इनको ये पता है कि बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, और इनको ये लगता है कि इन्होंने उस वक्त गलती कर दी, अगर सही डिसीजन लिया होता तो ये नहीं होता आज। सो रिग्रेट कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ये कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। ठीक है, अभी तो बस सोच विचार चल रहा है, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे। अभी तो ये स्पाई कर रहे हैं, स्पाई ही करेंगे, एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। देखो आगे क्या हो, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए वैसा कुछ है नहीं जो कि आप डिजर्व करते हो। इनको लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो और इनके पास वो नहीं है, तो ये आपको देंगे क्या। तो अभी एक्शन लेते हुए तो नजर नहीं आए मुझे, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि इन फ्यूचर ये कुछ करें। ओके, आपको क्या करना चाहिए? वो करिए जिसमें खुशी मिले। ओके, प्रायोरिटी अपनी खुशी को दो। अगर इनके साथ रहकर आपको खुशी मिलती है तो आप इनको अपनी लाइफ में आने दो, इनसे बात करो, इनसे नेक्स्ट टाइम के लिए गारंटी लो कि भाई वापस से वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी कंडीशंस रखो, बात करो खुलकर। और अगर आपको लगता है कि आप चांस नहीं देना चाहते, आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनका साथ, तो पूरी तरीके से इनको ब्लॉक कर दो हर जगह से, और बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, दिखाई देता है। और इसके लिए मैं आपको नहीं कह सकती कि आप इनको फॉरगिव करो नहीं करो, ये आप पर बनता है, आप इनको माफ करो नहीं करो। ठीक है, तो वही है कि अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो। अगर आपकी खुशी इनके साथ रहकर है तो बिल्कुल आप साथ जाएं, अगर आपकी खुशी इनके साथ ना रहकर है तो आप वैसा करें। ओके, यस। अगर ये आते हैं तो ये कब तक आएंगे मैं देखकर आपको बता देती हूँ, और फिर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं, हालांकि 2 इयर्स का ये टाइमिंग देता है समटाइम्स, लेकिन मुझे अभी 2 महीने ही दिख रहे हैं। 2 महीने में पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजें सुधरें। बात करिए लेकिन बहस ना करें, पास्ट का कुछ भी डिस्कस ना करें। अगर ये आते हैं तो खुलकर इनसे बात करें, और मतलब अपनी सोच रखो। ठीक है, बहस नहीं करना है, सोच रखनी है कि मेरी सोच ऐसी है, तुमने ऐसा किया, जो भी है सुनो भी सामने वाले को और अपनी भी कहो, ऐसा रखना है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।